ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में चौथा अनुवाद कल हम लोगों ने पढ़ा था और उसका शंकर भाष्य पढ़ रहे थे। थोड़ा सा बाकी था, किंतु चीजें गहराई की है। हम अपने भीतर अधिक अधिक गहराई में जा रहे हैं और ये सारा ही अनुभव का शास्त्र है। इसलिए प्रत्येक स्टेप पर अनुभव करने की कोशिश करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो एक बार दोबारा चतुर्थ अनुवाद पढ़ता हूँ। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचनेति तस्य एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयात् अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धा एव शिरः ऋतं दक्षिणापक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा महापृच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। पहले बता दूं, यहाँ आत्मा शब्द दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो रहा है। जो रनिंग कॉन्टेक्स्ट है उसमें आत्मा माने हमारी असलियत, हमारी रियलिटी, और बीच में जो हर एक कोश में एक आत्मा शब्द आता है, वो मध्य भाग, सेंट्रल भाग, धड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, उसके अर्थ में आता है। कंफ्यूज नहीं करना, ये दो अलग अलग अर्थ हैं। तो पहले हमने देखा, ये पहला तो मन के बारे में कहना था कुछ और, वो कहा है। और इसमें हमने कल फर्क देख लिया है कि बाकी सभी कोशों के वक्त ये इसकी उपासना करने से ऐसा होता है वगैरह, यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं है। यहाँ हमने इतना जान लिया कि अगर हम अपने मन तक पहुंच पाते हैं रियली अनुभव में, तो हमें एक आभास सा उत्पन्न होता है कि हम तो सबसे परे भी जा सकते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में पहुंचना इज ए वेरी बिग जंप, और वो अगर हम कूद पाते हैं, हमारे में एक फीलिंग आती है कि हम तो बाहर भी निकल जाएंगे। तो उस संदर्भ में उसके बारे में ये श्लोक है कि वाणी के बाहर निकल जाएंगे, मन के बाहर निकल जाएंगे, और आनंद और ब्रह्म का अनुभव हमको हो जाएगा। और तब हमें कभी भी डर नहीं होगा, क्योंकि इतना हम जान गए कि ब्रह्म ही अभय है, बाकी द्वैत तो भयपूर्वक है, इसलिए वहां पहुंचने पर हमें कभी भय नहीं होगा। ये जो पिछला मनोमय कोश था उसके बारे में इतना कहना हो गया। एक और कहना था उसमें, दूसरा भाग जो है, तस्य एष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य। इसके पहले प्राणमय कोश आया था, तो यहाँ पर आत्मा माने रियलिटी, शरीर आत्मा माने वो शरीर है, ये रियलिटी। तो ये प्राणमय कोश जो था उसमें आत्मा था ही नहीं, वो तो हमारे रहने की जगह थी, और आत्मा तो हमारा मन ही है। ये यहाँ पर मन का संदर्भ यहाँ पूरा हो रहा है। इसमें ट्रांसेंडेंस यानी अतीत जानने के बाद स्पष्ट रूप में आ गई है कि पहले बोला था कि प्राण से एक और आत्मा है, पर जब मन को अच्छी तरह समझ लिया तो हम कह रहे कि प्राण तो आत्मा नहीं था ना, प्राण तो शरीर था, उसके भीतर ये आत्मा है। अब इसके बाद जो है मनोमय से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारा कुछ अधिक अपने निकट हम आ रहे हैं। देखो, ब्रह्म हमारे निकटतम है,
हम बाहर घूम रहे हैं, हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और दुनिया में नहीं जब घूमते, अपने शरीर में घूम रहे हैं। इसलिए हम अपने पास आ रहे, ये प्रक्रिया चल रही थी तैत्तिरीय में। शुरू सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म समझा दिया। उसी आत्मा से, उसी ब्रह्म से आकाश निकला। ऐसा होते होते अंदर समय हमारा शरीर बन गया, और उसी को हम समझने लगे। यहाँ से शुरुआत है। फिर हमने देखा नहीं, उसके भीतर एक आत्मा है। तो फिर वो प्राणमय हमने जाना कि हम तो ये जो फंक्शनल एस्पेक्ट है हमारा ना, जो जीते हैं हम, ये हमें ना, शरीर तो एक घर है जहां हम रहते हैं और हम कार्य करते हैं। फिर हम जब और अपने निकट आए, तो हमने देखा अरे ये तो प्राण और शरीर, ये तो सारी जड़ चीजें है, स्थूल चीजें हैं बड़ी। इससे हम अपने जब निकट आने लगे तो हमने देखा मन हम है। तो इसके बारे में मैंने कई बार कह दिया अब तक। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। जड़ में ही रहते हैं, स्थूल जड़ में ही। तो यहाँ पहुंच गए हम लोग। अब हम ये जान गए कि ये तो संकल्प विकल्पात्मक है, ये तो बड़ा चंचल है। चंचल है ये, मैटर एनर्जी से बाहर नहीं गए हैं, सूक्ष्म रूप में आ गए उसके। जैसे एटम्स एटम्स होते हैं, साइंस को पता चलिए कि इतने से कुछ भी प्रूव नहीं होता। इसके भीतर इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, मॉलिक्यूलर स्पेस है, वो चक्कर काटते हैं। तो ऐसा हम सूक्ष्म में, साइंस में तो थियरी में है, पर यहाँ हम सूक्ष्म का अनुभव करने लगे। है तो जड़ ही है सारा। तब हम और अंदर आए, और तब जो हम अंदर आए, तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयात् अन्य अंतरात्मा विज्ञानमय। विज्ञानमय आत्मा, आत्मा माने हमारी असलियत। ये मन जो है हमारी असलियत हो सकता है, परंतु ये पूरी असलियत तो नहीं हुई हमारी। हमारी असलियत है हम चेतन है। इसको जब तक हम ग्रहण नहीं कर पाते, तब तक आध्यात्मिक साधना नहीं हो रही हमारी। कुछ एक्सरसाइज करना है, कुछ मंत्र जप करना, कुछ भी करना, ये आध्यात्मिक साधना नहीं है। आध्यात्मिक साधना है अपने को पहचानना। हम तो ब्रह्म है ही, ये चीज हम पहचानते नहीं, इसलिए नहीं है। वो भी बोल दिया था, ये पाना माने क्या है, जानना। तो हम पहले जानने वाले तो होना चाहिए ना, हम ज्ञान स्वरूप तो होना चाहिए ना, तब तो हम जानेंगे ना। मन क्या जानता है? मन क्या जानेगा? मन एक जड़ द्रव्य, मन जानेगा क्या? हम मन के द्वारा चीजों को जानते हैं। इसलिए जैसे मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में उस दिन समझा दिया था कि ब्रह्म ही एकमात्र चेतन है। ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब देखा था हमने, वो जब इस शरीर मन रूपी ढांचे पर रिफ्लेक्ट होता है, तब हम आ जाता है। हम, मैं के द्वारा बाहर जाता है, तब हम जानते हैं। जानना तो ज्ञान का स्वरूप है ना, ये मन क्या जानेगा? इसलिए मन से ये है, मन से वो है, मन के खेल है। जानता है कौन? मन जानता है, हम जानते हैं। इसलिए हम ज्ञान स्वरूप है। अरे हमारे ज्ञान का स्वरूप क्या है? मैं, ये हमारे ज्ञान का स्वरूप। मैं के बिना हमारा कोई ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, ये मैं जानता हूँ, मैं नहीं देखता है मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये मैं जानता हूँ। मैं सोया हुआ हूँ, उसकी भी स्मृति मेरे में है, तो मैंने वो भी जाना था। सपने में मैं भी जाना था। ये जो मैं रूप ज्ञान है, इसका नाम है विज्ञानमय कोश। कोश माने विज्ञानमय आत्मा। हमारी असलियत तो ये ज्ञान स्वरूप है ना। इसका हम अनुभव कैसे नहीं कर पाएंगे? थोड़ा सोचने पर यह हमें स्पष्ट हो जाता है, मन क्या जानेगा?
मन कितने भी खेल कर ले, मन जानेगा क्या जब तक चेतन नहीं है? और चेतन तो एक ही होता है। पर हमें मेरा चेतन, मैं चेतन हूं, ये हमारी प्रत्यक्ष प्रतीति है। और इस एब्स्ट्रैक्शन तक, मैंने जैसे मैं बोल रहा था कि हमारी डेफिनेशन ठाकुर ने कांचा में कह दिया, ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकती। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये तो शरीर का वर्णन हो गया। इसलिए हमारी पहचान है, मैं एक जीव हूं। जीव हूं मैंने क्या, इस शरीर मन से समहाउ कनेक्टेड एक चेतन है, ये मैं हूं। इसको कहते हैं मैं विज्ञानमय हूं। विज्ञानमय आत्मा, जानने वाला। ब्रह्म के स्वरूप में बताया था, जानने वाला ब्रह्म नहीं होता, वो ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट होता है। पर एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान नहीं है, ये मैं जानता हूं, इस रूप का ज्ञान है हमारा। हमारे जो होश है, हमारे जो चेतन है, हिंदी में मैंने कल से दोबारा सोचा तो ज्ञान ही इसका विषय है। हमारा क्या ज्ञान है? मैं हूं, मैं एक जीव हूं, मैं एक सब्जेक्ट हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट से भरी दुनिया में पड़ा हुआ एक सब्जेक्ट हूं, ये मेरा ज्ञान है कि नहीं? यही तो मैं हूं। मैं हूं तो मैं दुनिया से कट के हूं, दुनिया ऑब्जेक्ट है मेरे लिए। और मेरा मन क्या है? मन, इंद्रिया, शरीर, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स है, जानने के, भोगने के, कर्म करने के। मैं नहीं है ये मैं नहीं है। पहले ही लगा था कि ये मैं हूं, परंतु मुझे ख्याल में आ रहा है कि अरे, इसके अलावा भी तो मैं एक हूँ, और वो है मैं हूँ, ये मेरा ज्ञान, ये मेरा बोध। अरे यही सबसे निश्चयात्मक वृत्ति है। मैं कह रहा हूं, जो लिंग जो है, लिंग माने वेदांति कह देंगे कि बुद्धि क्या है? निश्चयात्मक वृत्ति। तो हमारी सो कॉल्ड निश्चयात्मक वृत्ति तो बदलती रहती है ना, उसको कैसे निश्चयात्मक है? इन सारी निश्चयात्मक वृत्ति के पीछे हमारी पक्की निश्चयात्मक वृत्ति के, मेरी वृत्ति है ना निश्चयात्मक, मैं ये करूंगा, ये मेरा मित्र है, इनको निश्चयात्मक वृत्तियां कहते हैं। मुझे इससे प्यार है, ये बदल जाती है मेरी। तो इसलिए मैं हूं, ये निश्चयात्मक है नंबर। मैं हूं तभी तो मैं प्यार करता हूं, मैं हूं तभी तो मैं सोचता हूं। इसलिए ये सुपर निश्चयात्मक वृत्ति है। इसलिए शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी कभी इसको बुद्धि कहते थे। अहंकार एक मन की वृत्ति के रूप में यह अहंकार है, और निश्चय है, इसलिए उसमें इसको बुद्धि कहते हैं। और सब निश्चयों का एक निश्चय में, इसलिए ये अहम ज्ञान या अहम बोध, ये तीनों चीजें एक जैसी दिखती है। बुद्धि, अहंकार और अहम ज्ञान। तो ये जो अहम रूपी ज्ञान है, ये मेरी असलियत है। इसको कहा उन्होंने विज्ञानमय। ये नहीं पूर्ण। मन जो भी काम कर रहा है, तो मैं हूं ही काम कर रहा है ना। मैं हूं तभी मैं सोच रहा हूं ना, मैं हूं तभी मैं प्यार कर रहा हूं ना। तो मन की जिनकी वृत्तियां जितनी, उनमें मैं हूं तो हो रहा ही हुआ है। पहले ख्याल नहीं था, मन कर रहा है। हमारे ख्याल में आया कि मैं हूं, ये मेरी असलियत है, और ये मन की हर वृत्ति के साथ बह रही है। ये नहीं पूर्ण। अब ये जो विज्ञानमय है, इसको हमको सोचना है, इसको हमको अनुभव करना है, इसका स्वरूप अनुभव करना है। स्वरूप माने क्या रूप है इसका आज, तब हम देखेंगे इसकी असलियत क्या है, बाद में देखेंगे। तो इसलिए ये पुरुष जैसा है,
यानी मैं हूं ना, अब मैं जैसा शरीर हूँ, उसी के अंदर प्राण है, उसी के अंदर मन है, उसी के अंदर ये है। तो फिर ये भी एक पुरुष जैसे इसकी कल्पना करो। तो वह पुरुष हृदय है वो। कैसा पुरुष हृदय है? जैसे मन पुरुष हृदय है, उसके भीतर ही है, इसलिए सांचे में रखी हुई मूर्ति के समान ये भी पुरुष जैसा है। पुरुष जैसा माने इसके भी मुख्य पार्ट है, ये वो है, धड़ है, ये इसका अर्थ है। तो इसका सिर क्या है? तस्य श्रद्धा है वो सिर है। ये जो मैं हूं ना, इसके इसके दो रूप हैं। कई रूप हो सकते हैं, पर एक तो हर चीज में डाउट आने वाला, और वो गीता में बोला है उसको, इस जीवन में भी कुछ नहीं सुख मिलेगा, पर जीवन में भी नहीं मिलेगा। डाउट है ये, संशयात्मक विनश्यति। इसलिए मैं का जो कार्य होता है, हर कार्य श्रद्धा पूर्वक होता है। अब यहाँ पर हम मूल ले रहे कि मन को भी तो हमने वैदिक संस्कार युक्त मन ही लिया था, इसलिए वेदों में श्रद्धा ये रूप हो जाता है उसका। ये मुख्य है हमारा, क्योंकि मैं का जो भी कुछ कार्य है, ये श्रद्धा पूर्वक होता है। इसलिए श्रद्धा इसका सिर है। ऋतम और सत्यम माने वेदों ने ये समझाया, ये सत्य है, हम समझ गए, इसका नाम ऋत है हम। और वैसा हमारा जीवन बनेगा, इसका नाम सत्य है। ये हमारे मैं हूं में है ना, मैं हूं, वेदों को मान रहा हूं, और उसके अनुसार मेरा जीवन बनेगा। योग आत्मा, यहाँ कंफ्यूज मत करो, इसलिए मैंने कहा ये कोई आत्मा आत्मा नहीं है। धड़ धड़ मुख्य बात। मुख्य पार्ट क्या है कि हर काम में एक कुछ भीतरी रहस्य रहता है, उसको योग का है, योगा युक्ति। और हमारे जितने सफल काम है, इसमें युक्ति क्या है? उसको कई प्रकार से देखो, समाधान का है चरण, यानी कॉन्सेंट्रेशन, एब्सॉर्प्शन, स्थिरता। इतना ही नहीं, एक आनंद पूर्वक काम होता है, तभी काम होता है ना वो हमारा। आनंद माने ब्रह्मानंद नहीं, समाधान। तुम अपने आश्रम में जितने साधु ब्रह्मचर्य और वर्कर सब देखो, चेहरे पे दिख जाता है, काम करने की हर हरकत में दिख जाता है, इसका समाधान है। इसको तनख्वाह मिल रही है, इसको वातावरण ठीक लग रहा है, और अपने आनंद से काम कर रहे हैं। नहीं तो ये कैसे देखो, तो क्या काम है क्या? तो इसलिए समाधान, समाधान में इतना सब अर्थ है। सम्यक आधान, ठीक तरह रखना, कंसेंट्रेशन, एब्सॉर्प्शन, तल्लीन होता, मन लगा के काम करो हम कहते हैं। अरे मन लगेगा कैसे? सेटिस्फेक्शन नहीं उसमें तो जबरदस्ती मन नहीं लगता। काम सब करते हैं, हर एक के काम में फर्क देते। इसलिए ये मैं हूं, ये जो करता है कुछ, इसमें समाधान युक्ति है इसकी, तो इसका काम ठीक है। यहाँ तक मैंने भाष्य भी देख लिया। अब इसके बाद का भाष्य रहा है महापुच्छम प्रतिष्ठा। मह कौन है? याद आता है ना व्यावृत्ति में, दुर्वासा म इति, तो ये हिरण्यगर्भ का नाम है। यानी ये जो इंडिविजुअल में मैं है, ऐसा एक कॉस्मिक है, कॉस्मिक में। अच्छा ये बताओ, ब्रह्म और ब्रह्मा, इसमें फर्क क्या है बताओ? है?
फर्क क्या हो रहा है? मान लो निकला पहला, निकलने के बाद अब ब्रह्म और ब्रह्म में क्या फर्क है? मतलब ब्रह्म में मैं नहीं है, ब्रह्म में मैं, यही फर्क है बस। समझ आ रहा है? मैं तो कल्पना ही है ना, मैंने बाहर कही है। तो जब ब्रह्म में मैं कल्पना करते हैं, मैं सृष्टि बनाऊंगा, मैं हूं, मेरा शरीर है। देखो हमारे शरीर के अंदर मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं। अरे क्या मैं है? और हमारा मैं उन सब की समष्टि रूप है ना। ऐसे हम जितने प्राणी है दुनिया में, इसका एक समष्टि रूप, बड़ा मैं है। तो मैं उसका समझा रहता ना कि कोई पूछता है तुम, मैं अरुण, ये ब्रह्मा ने मैं कहा, इसलिए हम सब में वो आ गया है। या अरुण, ये लोकेश, ये उसके पर्टिकुलर रूप हो गए। वो ब्रह्मा का मैं हम सब में है। तो ये जो हमारा मैं है, इसकी प्रतिष्ठा क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सॉलिड बेस क्या है? यूनिवर्सल है। ब्रह्म इसका बेस नहीं कह सकते हम। ब्रह्म का भी पता ही नहीं हमको। पर मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। याद होगा तुम लोग को, हमने मुंडक उपनिषद के जो प्रार्थना दूसरी, उसमें ये चीज पढ़ी थी, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदम, ये चीज। तो जितने इंडिविजुअल में है, इनका कारण बोलो। मैंने वहां से हम निकले सारे। मैं इसको और एक प्रकार से बताता हूँ। अब हम अपने स्वरूप की ओर जा रहे हैं ना। यानी जब कहते हैं यूनिवर्सल बनो, तो हमको ऐसा पंप करके भूलना नहीं है। भीतर जो हम जाते हैं, तो स्वरूप में पहुंचने के पहले हमारा व्यापक में आता है सामने, उससे हम इंडिविजुअल निकले। उसके पार जब हम जाते हैं, तो देखते हैं मैं वगैरह कुछ नहीं है, निर्गुण है, वही हमारा देखिए। ये कहना है महपुच्छम प्रतिष्ठा में आचार्य का भाष्य। मह इति महतत्व, मह माने महतत्व। महतत्व ये भाषा सांख्यों की है। प्रथम अजम, पहला जन्म जिसका हुआ है वो। महद यक्षम प्रथम अजम वेद। यक्षम माने अननोन क्वांटिटी, पहला जो बड़ा अननोन क्वांटिटी, उसको ब्रह्मा जानो। इति श्रुत्यंतरात उच्चम प्रतिष्ठा कारणत्व। जैसे घड़े का कारण मिट्टी, तो घड़े की प्रतिष्ठा मिट्टी हुई। इस तरह से हमारा कारण होने के कारण वो हमारे प्रतिष्ठा, हम उसके एक कार्य हैं। यानी उसमें से निकले हुए हम सारे। ये यूनिवर्सल माइंड है ना, ये मैंने यूनिवर्सल माइंड को लेकर के ये मैं है ना। जैसे हमारे मनोमय में, हमारे विज्ञान में है, ऐसे दुनिया का जो मन है, हम उस मन के पार्ट्स हैं। ब्रह्म के पार्ट नहीं होते, पर मन के पार्ट्स होते हैं सारे। अब ये मन है, और मन के हम पार्ट्स हैं, तो हम एक दूसरे को बाहर लग रहे हैं ना। ब्रह्मा को कोई बाहर नहीं लग रहा है, उसके मन के अंदर है सब।
सुनिए, यूनिवर्सल माइंड की कथाएं बताए होंगे मैंने कभी। बहुत कथाएं होती हैं, पर दो हमेशा मुझे याद आती है, गुरुजी ने बताई। एक दुरियान स्वामी जी की याद है, मैंने बताया था। काशी में अपने ग्रुप में पढ़ा रहे, घाट पर गंगा जी। थोड़ी देर में और एक साधु मंडली बैठी, क्या बात कर रही है नहीं मालूम। तो दुरियान स्वामी जी बात करते करते रुक गए, कहने लगे तुमको मजा देखनी है ना, वहां जाके बैठो। वो साधु मेरा माइंड रीड करने की कोशिश कर रहा। तो यहाँ से एक दो लोग उठ के गए, वहां बैठे तो वो साधु यही कर रहा है। वो साधु क्या बात करे ना, मैं बताता हूँ, उसके मन की हर बात बताता हूँ। ऐसा करके दो एक बातें बताई, भी चुप हो गया। और बताइए, अब पता नहीं चल रहा क्या। ये लोग वापिस आए, तुरंत से इनका मजा देखा। लो मजा तो देखा, पर समझ में तो कुछ नहीं आया। वो साधु आपके मन की बात कैसे जान रहा था। तो तुरंत का वो एक साधारण सी सिद्धा ये स्वामी जी ने हम सबको सिखा दी है। इस आदमी फिर अपने मन को ब्लैंक करो और उसकी तरफ देखो, उसके सारे थॉट्स तुम्हें पता चलते हैं। ये स्वामी जी ने हमको सबको सिखा दिया। बोले आपको कैसे पता चला, आपके सीधे आप तो हमसे बातें कर रहे थे। तो मैं सीधा विधे नहीं चला, मैं तो तुम लोगों से यूनिवर्सल माइंड की बातें करता था ना। और यूनिवर्सल माइंड से तो मेरा माइंड हमेशा जुड़ा ही हुआ है, इसलिए उसमें वो थॉट आ गया कि वो मेरे कर रहा है। ये यूनिवर्सल माइंड। फिर वो चुप क्यों हो गया। अरे माइंड का एक ही लेवल है क्या। मैंने अपनी चेतना को मन से ऊपर उठा दिया, तो ये तो वचन निवर्तन थे ना। मैंने अपनी चेतना को मन से ऊपर उठा दिया, उसकी वहां कहाँ पहुंचे। ये एक घटना है यूनिवर्सल माइंड। दूसरी मैंने एक बताई थी ब्रह्मन स्वामी जी के बारे में। ये मेरे गुरु जी और चार पांच मित्र लोग ब्रह्मन स्वामी जी के पास जाते थे। ऐसा निश्चित नहीं था, पर चार पांच। एक दिन ये चार लोग गए, तो ब्रह्म स्वामी जी को प्रणाम करते ही जो नहीं गया था ना, उसका वो कहा है, वो नहीं आया। नहीं महाराज, आज तो हमारे साथ नहीं हो, आप भी जाओ। फलाने मोहल्ले में फलाने घर में बैठ के सुसाइड करने की कोशिश, जाओ आप भी जाके उसको पकड़ के ले आओ मेरे पास। फिर तो स्टंट हो गए, वहां से टैक्सी की और गए वहां पर, बताए ठिकाने पर। टीन का बड़ा दरवाजा है, उन्होंने धाम 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 करके खोला उसको। वो एक बड़ी सी छुरी, इनको देख के वो स्टंट हो गया, छुरी गिर गई उसके हाथ से। क्या कर रहा हो, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। चलो, महाराज ने बुलाया करके उसको पकड़ के उसी टैक्सी में महाराज के पास। महाराज ने उससे उसके बारे में एक भी बात नहीं की। बहुत दिनों से तो देखा नहीं है, तो एक महीना भर मेरे पास रह जा। फिर अपने पास रखिए, उसके सारे निगेटिव थॉट्स वगैरह निकल। फिर कैसे पता चला उनको, यूनिवर्सल। वो हमारे समझ लो, हमारे एक ड्यूटी थे वेदांत ही, बाद में संन्यास लिया था उन्होंने। हमारे से एक दिन कहते हैं, कभी कभी लगता है कि महाराज हमारे मन की सब बातें जाने। आपको क्या लगता है। मैंने कहा हम लोग को लगता कभी कभी है, महाराज हमेशा ही जानते हैं। माँ की बात सुनो। माँ गई बेंगलोर, मंत्र दीक्षा देनी है। मंत्र तो ठीक है, संस्कृत है, हर कोई समझ ही लेगा। उसके पहले माँ इंस्ट्रक्शन देगी। तय हुआ था कि माँ बांग्ला में बोलेगी, फिर एक जो दुभाषी हमारे साथ होंगे, वो कन्नड़ में समझा देंगे। उन लोगों को बंगाली किसी को नहीं मालूम, माँ को कन्नड़ नहीं मालूम। अब माँ ने अपनी बात कह दी, वो दुभाषी बात करेंगे तो सब लोग कहते कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत, सारी बात समझ गए। ये क्या हुआ है बताओ।
समझ आ रहा है? देखो, रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक वेव कैच करते हैं, उसके ऊपर साउंड वेव लोड की हुई होती है। यहाँ साउंड वेव के ऊपर थॉट वेव लोड की हुई। तो माँ ने बात की, मैंने माँ ने अपने मन में वो थॉट उठाया, तभी तो बात की ना। मैं बोला था ना, मनन पूर्वक ही तो निकलता है सब वाणी। खाली वाणी निकलती है बात अलग। हाँ, अब माँ का मन यूनिवर्सल माइंड है, तो माँ के मन में जो बात उठी वो सारे लोगों के मन में अपने आप उठ गई। यानी साउंड वेव के बिना थॉट वेव पहुंच गई वहां पर, यूनिवर्सल माइंड में उठी। और ये माँ के साथ घटना और भी एक जगह हुई है, कहीं पर 2 बार हुई है। माँ को बात करने की क्या जरूरत है बांग्ला में, वो थॉट में उठी माँ के मन, बस इतना ही। सब मैं बोल दी। अब ये मैं है ना, इस यूनिवर्सल माइंड को लेकर के एक मैं है ना, उसका नाम ब्रह्म है। देखो, मनोमय के अंदर विज्ञानमय बताया ना अभी। तो विज्ञानमय है माने मैं हूं ये होश, ये हमारे मन में रहता है। इंडिविजुअल मन में जो रहता है वो मैं हूं। ऐसा एक यूनिवर्सल मन जो है उसमें जो रहता है वो ब्रह्मा है। नहीं हुआ? हुआ। अब ये लोग तो ब्रह्म है, परंतु ब्रह्मा इनका एक रूप है ना। वो भी तो बता दिया ना तुरंत स्वामी जी ने कि मैंने इससे ऊपर उठा लिया, वहां का उसकी गति। मन ही सब कुछ नहीं है कह रहे, मन से ऊपर उठा लिया। ये तो वाचो निवर्तन अप्राप्य मन से हो गया ना। सारी चीजें प्रमाणित हो रही है वहां पर। मैं समझाने के लिए बोल रहा था कि मनोमय के अंदर विज्ञानमय जैसा हमारा, उधर से समझा दिया कि ब्रह्म में मैं नहीं है, मैं आया तो ब्रह्म हो गया। अब मैं आया तो उसका मन भी बन गया। इंडिविजुअल इधर से समझा रहा हूँ, इधर से इंडिविजुअल मन के अंदर जैसा मैं विज्ञानमय है, ऐसा यूनिवर्सल माइंड के भीतर जो मैं है उसका नाम ब्रह्म। और वो हमारा कारण है, उससे हम आए हैं। मैं के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, उस मैं के टुकड़े टुकड़े होकर उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, उसी के अंदर है। लीला प्रसंग में ये बात सरदन सुनी, इतनी बढ़िया समझाएगी। हाँ? हाँ। हाँ, अनुभव मन में होता है। कहाँ होता है? हृदय में होता है। ये जवाब है, अभी आएगा वो। कहाँ होता है वो बताए, पहले बता दिया है। सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ये यो वेद नीतम को आयाम परमे, वहां होता है। मन इसका कार्य करने का इंस्ट्रूमेंट है। मन के अंदर से ये कार्य कर रहा है, इसका अनुभव मन में नहीं होता है। हाँ। हाँ। इंडिविजुअल नहीं, यूनिवर्सल माइंड से ऊपर उठा लिया, कह रहे मन के आखिरी लेवल है, क्या कह रहे हैं? मन ही क्या आखिरी लेवल है क्या? यूनिवर्सल माइंड में तो हमेशा ही रहते हैं वो। जब हम तुमसे बात करते हैं तो यूनिवर्सल माइंड को लेकर के ही बात करते हैं। और कह रहे मन ही क्या आखिरी स्टेज है क्या? क्या ऊपर उठा लिया अपने बोध को? हाँ? हाँ? मन को क्या ऊपर उठाएंगे?
ठीक है, आगे समझ में ब्रह्मा। जब उदाहरण देते तो हमें परफेक्ट लोगों को देने पड़ते, उदाहरण तेरे बीच के स्टेज के। ब्रह्मा के लिए उदाहरण दे रहा हूं मैं, तुरान स्वामी जी, ब्रह्मन स्वामी जी, माँ। अब ये तो ब्रह्म के लोगों के उदाहरण दे सकता हूँ ना, और कहाँ से लाऊंगा। तो ये आचार्य कह रहे कि ये उच्चम प्रतिष्ठा कारणत्व, ये जो यूनिवर्सल मय है, ये हमारे छोटे छोटे मय का कारण, उत्पत्ति स्थान। इसको मैं समझा रहा था कि मन जो है यूनिवर्सल, उसके टुकड़े हुए, और जो मैं है वो रिफ्लेक्ट हो गया चारों जगह। कारण में कार्याणाम प्रतिष्ठा, अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, वो प्रतिष्ठा है अपने कारण में। जैसे घड़े की प्रतिष्ठा मिट्टी, मिट्टी से कई घड़े बनेंगे। उदाहरणाच्या यथा वृक्ष विरुद्धाम पृथ्वी, जो प्लांट्स हर्ब्स वगैरह है ना, इसका कारण पृथ्वी है, तो पृथ्वी उनकी प्रतिष्ठा है। जैसे पृथ्वी से निकली हुई चीजों की पृथ्वी प्रतिष्ठा होती है, इसी तरह से हम सब उस ब्रह्मा से निकले हैं, इसलिए तो ब्रह्मा को पहला प्रथम जो कहते हैं। बाकी तो हमारे जन्म बाद में, ब्रह्मा के बाद में। तो ये प्रतिष्ठा हो गई। और समझा रहा हूं इसको, सर्वबुद्धि विज्ञान है ना, वो बुद्धि शब्द है, बुद्धि रूपी जो विज्ञान, मैं हूं नाम की निश्चयात्मक वृत्ति रूपी जो विज्ञान सारों की, उसका कारण है ब्रह्म। सर्वबुद्धि विज्ञानानाम च महत्तत्वम कारण, ये न तद विज्ञानमय से आत्मना प्रतिष्ठा, विज्ञानमय जो आत्मा है उसकी प्रतिष्ठा ब्रह्म है। इसकी जरूरत अगले मंत्र में पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर समझना इसको, कनेक्टेड आंसर है ये। तदप्यस्य श्लोको भवति पूर्ववत्, यथा अन्नमयादीनां ब्राह्मणोक्तानां प्रकाशकः श्लोकः एवं विज्ञानमय से, जैसे अन्नमय मनो प्राणमय को समझाने वाला श्लोक था, मनोमय को नहीं बता रहे आचार्य, मनोमय को तो दूसरे कुछ आ गया था। अन्नमय और प्राणमय को समझाने वाले जैसे श्लोक थे, ऐसे विज्ञानमय को समझाना। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्मात् चेद न प्रमाद्यति, शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति। इतना लंबा है विज्ञान का एक्सप्लेनेशन, पढ़ लेते हैं पूरा। अच्छा, इसी को समझ, विज्ञान यानी मैं हूं ये ज्ञान, यही यज्ञ करता है। विधिक कर्म जो भी करता है ये मैं हूं करता है ना। कर्माणि तनुते भी, जो बाकी जो कर्म है, मैंने यज्ञ बोल दिया वैदिक कर्म, अन्य अन्य कर्म ये मैं करता है। कर्माणि तनुते चाहिए। अब देव जो लोग जो है, देव लोग दोनों प्रकार से लेने हमको ना, अपने इंद्रियां जो देव है, इनमें चेतना झलकती है ना, पर ये तो मैं चेतना के पीछे से करते हैं ना। और बाहर जो देवता है कॉस्मिक, वो ब्रह्मा के आधार पर चलती हैं सारे। अग्नि देवता, वरुण देवता, ऐसा ब्रह्मा के अलग अलग एस्पेक्ट या फेज है, रूप है। इसलिए विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, ज्येष्ठ माने ब्रह्मा, ब्रह्म ज्येष्ठ माने ब्रह्मा, हाँ? ब्रह्म इनमें पहला है, और वो उसी की उपासना करते हैं, देवों का विज्ञान।
कॉस्मिक डिटीज का जो मैं हूँ, ये उस ब्रह्मा के आधार पर रहते हैं, उसी की उपासना। अब उपासना आई, मेरी चेतना को मैं ब्रह्म की चेतना मान के उपासना कर रहा हूँ, तो सगुण ब्रह्म आ जाएगा ना उपासना में, ब्रह्मा ही आ जाएगा ना। तो मैं अगर ब्रह्मा की उपासना कर रहा हूँ, उपासना करता हूँ कैसे, आइडेंटिटी, तस्मात् न प्रमाद देती, एक ऐड कर दिया इसमें। यानी जब तक ये उपासना है, तब तक मन बाहर भी आ जाता है मेरा, तब तक मेरा मैं हूँ ब्रह्मा से छूट भी जाता है, अपने शरीर पर आ जाता है, अपने मन पर आ जाता है, दुनिया पर किसी ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। ये अगर नहीं होने दिया, समझ में आ गया आपको? आम ब्रह्मास्मि वृत्ति अगर मैंने स्थिर रखी, तब क्या होगा? तो अगर मैं मर गया, कल्पना करो तो मैं ब्रह्मलोक में चला जाऊँ, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मलोक में चला गया हूँ मैं, और मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। यहाँ खाली, वहां इच्छाएं पूरी कर, इसमें सौता यहाँ काम इसी, शरीर है पाप मनो हित्वा, मेरे पाप जितने हैं ना, वो मैं शरीर हूँ बहुत से आते हैं ना पाप मेरे, वो शरीर में रह गए, और मैं हो गया ब्रह्मा के साथ आइडेंटिफाई। सर्वान कामान समुष्णुते थी, फिर मेरी सारी इच्छा, ब्रह्मा की कौन सी इच्छा जो पूरी नहीं होगी? अरे ब्रह्मा का यूनिवर्सल माइंड है, उसी में इच्छा है, उसी में ऑब्जेक्ट है, सब कुछ उसी में ही है। तो ये ब्रह्मलोक गामी जो साधक है ना, मैंने जाने की जरूरत नहीं उसको अभी, यही ध्यान नहीं, ये उसका वर्णन है। ऐसे में ब्रह्म कारण बताया था, वहां उच्चम प्रतिष्ठा, उसी का ये हो रहा है ना, उसको मैं हूँ, ये उपासना कर रहा हूँ। मैं अपने जो ज्ञान है, इसको ब्रह्म से ही आया है, इसकी उपासना कर रहा हूँ। यानी उसके साथ तादाद मेरे को उपासना कर रहा हूँ, और हटने नहीं दे रहा हूँ उसको, क्योंकि उपासना में तो स्खलन होता है। मैं जब ब्रह्म हो जाऊंगा ना, तब स्खलन का सवाल नहीं आता। और मैं ब्रह्मा हूँ, इसमें कभी कभी छूट जाता है मेरा, क्योंकि ये तो एफर्ट है ना उपासना में। फिर मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, इधर आ जाता है कभी कभी, या दुनिया में भी चला जाता हूँ डिजायर में। ऐसा अगर नहीं होने दिया, देखो बाकी उपासनाओं में ये चीज नहीं बोली थी, हाँ अन्न मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बोला था 100 साल जी लोगे। और यहाँ कह रहे हैं कि अगर इसके साथ तादाद में उपासना की, और स्खलन नहीं होने दिया, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सारी इच्छाएं पूरी होने का अर्थ है ब्रह्मलोक के अनुभव हो जाएंगे, ब्रह्मा के साथ आइडेंटिफाई होकर के वही ऑब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट, पूरी दुनिया के रूप वही हो गया ना, इच्छा पूरी। विज्ञान में कोश के बारे में ये बताना था, इसलिए मैंने कहा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं हूँ ये मन मन की बात नहीं है। मैं चेतना हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ब्रह्म का एक रिफ्लेक्शन हूँ, ब्रह्म का ही एक रिफ्लेक्शन हूँ मैं, इसलिए उस ब्रह्म के साथ ही मेरी एकात्मता है। पर ये मैं हूं ना, तब तक उपासना है, ब्रह्म हुआ नहीं हूं मैं। देखो, मैं भगवान के साथ एक हूँ, और मैं भगवान से अलग नहीं हूँ, फर्क आ रहा है इसमें। मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं भगवान के साथ एक हूँ। एकता और अभिन्नता में फर्क है।
यूनिटी में हमेशा दो चीजें हैं अंदर। अभिन्नता में मैं नहीं हूँ, भगवान ही है, मैं ही भगवान हूँ, वो सवाल दूसरे पास आ जाता। तो ये जो है, इसलिए इसका स्खलन भी पॉसिबल है, वो नहीं होने देंगे हम। ऐसा अगर हुआ तब तुम ब्रह्मा हो गए, सारी इच्छा मिल गई तुम। अच्छा, अल्टीमेटली ब्रह्मा से ही वर मांगते हैं ना, सारा कुछ ब्रह्मा के हाथ में ही है ना, क्योंकि ब्रह्मा ही सब कुछ है, पूरी दुनिया। ब्रह्मा में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऐसा कहो तो। मैंने वही सब्जेक्ट है सारे, वही सारे ऑब्जेक्ट है। आगे चलो। तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। अब इसको पुराने से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो विज्ञानमय आत्मा है, ये मनोमय आत्मा शरीर हो गया, ये इसका आत्मा हो गया। मनोमय आत्मा शरीर हो गया, ये विज्ञानमय आत्मा उसका आत्मा हो गया। ठीक है, अब आगे चलो इसके विज्ञानमय के आगे। तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमयः तेनैष पूर्णः। अभी विज्ञानमय ने क्या किया? भीतर भीतर आ रहे हैं हम ना। इसको दो प्रकार से सोचो, हम भीतर भीतर आ रहे हैं। तो मैं चेतना इसके और भीतर आ गया। कहाँ पहुंचेंगे? भगवान ही आएंगे ना इसके भीतर। अभी भगवान तक पहुंचना है हमको, और हमारा कनेक्शन भगवान से लग गया ना, दुनिया से नहीं। हम ये मन प्राण शरीर से काम नहीं करना चाहते। हम अपनी रियलिटी को खोज रहे। हमें पता चल गया कि मैं तो एक रिफ्लेक्शन हूँ, मेरा आधार तो ब्रह्मा है। अब मैं कहाँ से निकला हूँ, इसको मैं कोशिश करने लगा। दिस इज द स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इसी का नाम ध्यान है, याद रखो। तब तक हमारी सारी कोशिश तो बच्चों का खेल है, प्रिपरेशन है। मैं एक चेतना का नाम है, ये अपना स्वरूप ढूंढने के लिए जो करता है उसका नाम है ध्यान। ठाकुर की भाषा में ये पाका है। इसका मैं का ब्रह्म से संबंध जुड़ गया ना, लूज ढीला दूर पास। उसमें पहला रिस्पांस क्या है? आनंद। आनंद ब्रह्म है। ये मैं जब तक दुनिया में खेल रहा है उसको तो आनंद है, उसको दुख ही कहते हैं। मन में भी हो, शरीर में हो, दुनिया में हो, तो क्या आनंद है क्या? ऊंट का काटे खाना है। हमारे हमारे दुनिया के जितने आनंद है, इंक्लूडिंग सेक्स, उसको कहते थे टिटिलेशन ऑफ नर्व्स। अंग्रेजी में सुरसुरी कहते हैं ना। छोटे बच्चों को हम ऐसा ऐसा करते तो हमारे नर्व्स की सुरसुरी, ये हमारे आनंद है उसके। करले का साग बना लिया, टोस्ट खा लिया, अच्छा टेस्ट है। ये तो कोई आनंद कहलाने लायक नहीं। ठाकुर कहते विषयानंद भजनानंद ब्रह्मानंद। भजनानंद ने ब्रह्म के साथ कनेक्शन आया किसी प्रकार से। अब क्या हो गया? वैष्णव लोग देखो, नाच रहे गा रहे हैं, आनंद है।
बस यही तुम्हारी असलियत है। पर तब तो यही लगता है ना। अरे भगवान के साथ किसी प्रकार का कनेक्ट, अरे सारे वैष्णव लोग तो ये कहते हैं ना, भगवान का दास होके रहना है, भगवान का ये होके रहना है, भगवान को होके रहना है, सब समय भगवान का भजन करना है। ये तुम्हारी असलियत है। पर इन कंपैरिजन टू ये विज्ञानमय आत्मा है डेफिनेटली। विज्ञानमय अगर एक रिफ्लेक्शन है, तो उसका अपनी असलियत से जुड़ना, ये असलियत, खास असलियत है। और ये जुड़ते जुड़ते क्या होता है, रुकना नहीं, और जुड़ो, और आगे जाओ, और आगे जाओ। तो इसका उच्च प्रतिष्ठा क्या मिलेगी? अब इसके और भीतर नहीं जाना है, इसकी उच्च प्रतिष्ठा मिलेगी ब्रह्मस्वरूप। इसलिए जो आनंदमय आत्मा है, ये आनंदमय कोश भी है, पर इसके और अंदर नहीं जाना है, इसके मूल तक जाना है, बस मिट्टी तक जाना है। तो ये आनंदमय आत्मा जो है ना, आनंदमय हमारी असलियत, इससे हमारे विज्ञानमय भरा हुआ है। भरा हुआ है, देखो, भरा हुआ बताता हूँ मैं। अच्छा, मैं हूं, सोचो, आनंद होता है कि नहीं बोलो? मैं नहीं हूं, सोचो, दुख होता है कि नहीं बोलो? तो मैं हूं, ये हमारा होश भी आनंद से भरा हुआ है। वो आनंद को ढूंढने अगर जाएगा, सवा ऐसे पुरुष विदय तेनेश पूर्ण, ये मैं हूं, ये आनंद से भरा हुआ है। इसको ऊपर मत जाने दो, मन में इसमें उसमें मत जाने दो, तब पता चलेगा इसका। ये जो आनंदमय पुरुष है, इसको थोड़ा लौकिक भाषा में समझा रहे हैं। लौकिक भाषा में, हमारा कोई प्रिय मित्र आ गया, आनंद प्रकट हो जाता है ना। आनंद तो ब्रह्म है, हमारी असलियत है। और कोई हमारी प्रिय चीज मिल गई तो वो प्रकट हो जाती है। तो ये सिर है इसका, प्रिय में वो सिर है। जहाँ भी प्रियत्व का बोध होता है ना, वो इसका सिर है। मोदो दक्षिण पक्ष, फिर दो दोस्त मिलकर खुशियां मनाते हैं, वो इसके दाहिने भाग है। प्रमोद उत्तर पक्ष, खुशियां बढ़ जाती। देखो, इसका मैं वर्णन दूसरे प्रकार से करना चाहता हूँ, मैं लाया नहीं आज उसको साथ में। प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंद आत्मा। ये आनंद क्या? आनंद इन जनरल, मैंने ये मिलके वो मिलके ऐसा नहीं, आनंद है ना जनरल, ये इसका धड़ है। और उच्च प्रतिष्ठा क्या है? ब्रह्म से। तदप श्लोक को बोलते, उसके बारे में फिर श्लोक बताएंगे, आनंदमय कोश के बारे में। देखो, अभी बता देता हूँ, कल पढ़ूंगा। श्री रामकृष्ण वचनामृत मैं पढ़ा है इस बार, या कृष्ण महाराज पढ़ के गए थे, याद नहीं मुझे। मास्टर माशे की ठाकुर के साथ चौथी भेंट अभी ला सकते हैं क्या? मुझसे 5 ही मिनट रहे, चलाएंगे। हाँ? रीडिंग क्या है उस चैप्टर का नाम? नरेंद्र आदि भक्तों के साथ आनंद, ये नाम है उसका। मास्टर माशे आए, ठाकुर फचके में बच्चों के साथ मजा मना रहे हैं, बच्चे लोग हंस रहे। मास्टर माशे आते ही ठाकुर ने कहा, "रे, वो मोर को अफीम खिलाई थी ना, मोर फिर के आ गया था, वैसा आ गया।" सब लोग हंस रहे।
ठाकुर भी हंस रहे, ठाकुर बात कर रहे, जोर के हंसी। पूरा वर्णन चौथे चैप्टर में ये चल रहा है। हंसी, जोर की हंसी, ठाकुर की हंसी, भक्तों की हंसी, ये आनंदमय कोश। हम इसको उधर से पढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, ब्रह्म की नियरेस्ट अभिव्यक्ति आनंद होती है, ये बता दें। कॉन्शियसनेस भी बाद में आता है अभिव्यक्ति में। मैं हूं, ये बाद में आएगा आनंद। अब ठाकुर तो ठाकुर है। हंसी करते करते हनुमान जी की बात निकली, कैसे निकलती है? ठाकुर से निकली वो। और बच्चे उसमें भी हंस रहे हैं। फिर वो रावण को वध करने का, वो मंदोदरी के पैलेस में गए, वो सब कहानी सुन। पूरा चैप्टर पढ़ के यही नजर में आता है कि ब्रह्म का नियरेस्ट एक्सप्रेशन ये आनंद है। अब इसको हमारे लोग दूसरे एक प्रकार से वर्णन करते हैं, वो भी मैंने कई बार बताया। ज्ञानिष्ठ है ना ये। नहीं, आपने जिलेबी को अच्छी तरह तैयार कर लिया, जो भी मैदा प्रॉपर होना चाहिए, कड़ा कम ज्यादा, तेल कितना, घी कितना, पक्का बन जाए। अब इसको अपने चाशनी में डाला और वो झारे से थोड़ा सा दबा देते हैं। क्या हो रहा है? रस जलेबी में घुस रहा है ना, जलेबी रस में घुस रही है ना। रस जलेबी में घुसते घुसते, जलेबी रस में घुसते घुसते पूरी जलेबी उसमें डूब गई। ये आनंदमय कोश से ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन ऐसे करते हैं। आनंद उसको खींच रहा है। ओम सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।